गौतम अडानी एक तंबू वाला मेरे क्षेत्र से आता हुआ कच्छ जिले से। गौतम अडानी तिहाड़ जेल में आके चक्की पीसेगा, लिख लीजिए आप। ये इजाजत देता है कि आप गौतम अडानी के साथ बैठ के विदेशों में डील करवाओगे बिजनेस की। ये प्रधानमंत्री का स्तर होता है क्या? अंदर सदन के अंदर बोलता है कि मैं अकेला इन सब पे भारी हूँ। तो ये सारे सांसद मूर्ख हैं जिसको जनता ने चुना है। ये जिस इलाके से नरेंद्र भाई खड़ा होगा खुद, ये चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत नहीं बचा पाएगा। ये कैसी संसद बना रहे हैं ये? और वो तालियां बजाते हैं, टेबले बजाते हैं, चारण भाट है वो। 40 साल पहले लोग कहते थे साहब बाल बच्चेदार आदमी हूँ, झूठ मत बुलवाना। आज कह रहे हैं लोग बाल बच्चेदार आदमी हूँ, सच मत बुलवाओ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चारित्रिक पतन हो चुका है देश का, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये नरेंद्र मोदी है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाएगा। पढ़ता मैं देखता रहता हूँ, ये आदमी सच कहाँ बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारे साथ खास मेहमान जो है मौजूद हैं, स्वामी हर्षानंद जी। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो है अडानी को लेकर के। सड़क से लेकर के संसद तक इस बात के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार चुप क्यों है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हर्षानंद जी, कैसे देख रहे हैं अडानी के मामले को लेकर के? लगातार बात विचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार की चुप्पी कैसे देख रहे हैं? गौतम अडानी एक तंबू वाला मेरे क्षेत्र से आता हुआ कच्छ जिले से, कस्टम के और GST के जरिए आपका हमारा उसने डकैती करके सारा पैसा लूटा है। और ये जितना उसने ये झूठ की बुनियाद पे रेत का महल खड़ा किया, ये धर के गिर रहा है। आज भी शेयर बाजार की स्थिति देखो आप, लोअर सर्किट में जा रहे हैं सब। ये सब है ना, इतना प्लानिंग किया जा रहा है जैसे तैसे इसको कैसे बचाया जाए। और इसके बचाने के पीछे मेन वजह ये है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये गौतम अडानी जो है इस पूरे सिस्टम को चलवा रहा है इन दोनों गुजरातियों से, नरेंद्र भाई और अमित भाई से। इसलिए मैंने तो इसका नाम ही दे रखा है नाग कंपनी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। गौतम एक ऐसा व्यापारी है जो हमारी सारी जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसका कैसे दुरुपयोग किया जाना चाहिए, ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में रिसर्च स्कॉलर इस पर PhD करेंगे कि उस आदमी ने कितनी होशियारी से जो हमारी सरकारी योजनाएं थी कि रोज़गार बढ़ाने के लिए, रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए मिनी उद्योगों को सब्सिडी दी जाती थी, उसका कैसे दुरुपयोग किया गया है। अगर ये देखना हो तो आप गौतम अडानी के पूरे ITR में मांगो कि उसके ऊपर बैंकों का कितना लोन है, कितना छूटा, ये कितना डिफ़ाल्टर है, विश्व में इसने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसियां शेयर बाजार के जरिए खड़ी करी, वो सब धीरे धीरे जांचें आएंगी। एक दिन आएगा ये गौतम अडानी तिहाड़ जेल में आके चक्की पीसेगा, लिख लीजिए आप। लेकिन ये हमारे नरेंद्र भाई उसको क्यों बचाना चाहते हैं, उसकी बड़ी वजह है। नरेंद्र भाई धन के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके कहा कि आप लोग मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो, ये भारतीय संविधान का खुला अपमान है। भारतीय संविधान ये इजाज़त नहीं देता। भारतीय संविधान के हिसाब से राजनीतिक दल अपने MLA MP के लिए खड़े करते हैं उम्मीदवारों को। जिसको बहुमत मिलता है ML के लिए वो मुख्यमंत्री बनता है उनका, और जिसको MP का बहुमत मिलता है वो प्रधानमंत्री बनता है। गुरुजी, इस समय दो बातें चल रही हैं। एक तो बीजेपी की तरफ से ये बात बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जो है राहुल गांधी ने विदेशी यात्रा के दौरान जब जाते हैं, विदेश में दौरा करते हैं, तो भारत की छवि को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और इधर से जो विपक्षी नेता हैं वो बार बार अडानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में राहुल गांधी ने देश की छवि को ख़राब करने की कोशिश करी है? एक बात बताइए, वो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा लेके क्यों निकला? 150 दिनों तक उसने यात्रा क्यों निकाली? इस संविधान का कितना अपमान कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। इनके पास बहुमत है, ठीक है, पर प्रतिपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अरे विपक्ष के बिना आप कैसे जानोगे कि आप क्या गलती कर रहे हो? इतने अहंकार के वशीभूत होकर आप काम कर रहे हो। ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या? अगर इसी की जगह, 1 मिनट में दृश्य बदल के कहता हूँ, अगर इस नरेंद्र भाई की जगह पंडित नेहरू होते और राहुल की जगह नरेंद्र भाई ने यह बात विदेशों में जाके बोली होती, तो पता नेहरू जी क्या करते? उसको गले लगा के रात्रि भोज देते, सारे सांसदों को बुलाते कि मैं इस बच्चे का सम्मान करना चाहता हूँ, कितना मुखर हैं ये दुनिया के मंच पे हमारी गलतियों को उजागर कर सकते हैं और उसको सुधारते। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनका चारित्रिक बल बहुत कमज़ोर है। इनमें चरित्र नहीं है। चरित्र कहाँ से पैदा करोगे? गौतम अडानी का पैसा 2 नंबर का कितना, इसका कोई हिसाब है किसी के पास? एक बात तो बताइए, क्या राहुल जी को जा करके ये कहने की क्या जरूरत है कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है? ये कहने की क्या जरूरत है? तो ये तो यकीनन यही लोग कहेंगे ना कि ये तो बदनाम करने की कोशिश है। ये बदनाम करने की साजिश है। तो भारत में लोकतंत्र आया कहाँ से? 299 महापुरुषों ने जो विचार इकट्ठे किए संविधान में, वो कहाँ से आए? भारत से आए।
सारी दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को इकट्ठा किया गया है। तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आज अमेरिका के अंदर कमला हैरिस नाम की उपराष्ट्रपति, वो एनआरआई है भारत की। और ये ऋषि सुनक है जो ब्रिटिश के अंदर प्रधानमंत्री, ये भारत का है, एनआरआई है। तो दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल गई और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आप कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में जाओ तो आप जो कुछ को सब चलेगा। आपने क्या बोला था वहाँ जा करके? ये भारतीय संविधान इजाजत देता है क्या कि आप किसी राजनीतिक दल के प्रचारक बन जाओगे एज ए प्रधानमंत्री होकर के? ये इजाजत देता है कि आप गौतम अडानी के साथ बैठ के विदेशों में डील करवाओगे बिजनेस की? ये प्रधानमंत्री का स्तर होता है क्या? ये प्रधानमंत्री का स्तर होता है? न खाऊंगा न खाने दूंगा, कितना अच्छा नारा है। आप चलो, मैं नरेंद्र भाई आपको चलो आमंत्रित करता हूँ। न खाऊंगा न खाने दूंगा, कौन सा काम कौन से विभाग में हो रहा है, चलो देखो, आपको पता चल जाएगा देश का चरित्र क्या हो चुका है। अरे बिना लेन देन के कोई काम करना नहीं चाहता है। 40 साल पहले लोग कहते थे साहब बाल बच्चेदार आदमी हूँ, झूठ मत बुलवाना। आज कह रहे हैं लोग बाल बच्चेदार आदमी हूँ, सच मत बुलवाओ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चारित्रिक पतन हो चुका है देश का और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये नरेंद्र मोदी है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाएगा, उसमें से पकड़ना पड़ता। मैं देखता रहता हूँ ये आदमी सच कहाँ बोलेगा। 99.99% झूठ बोलता है। अंदर सदन के अंदर बोलता है कि मैं अकेला इन सब पे भारी हूँ। तो ये सारे सांसद मूर्ख हैं जिसको जनता ने चुना है। सोचने की बात है ये कैसी संसद बना रहे हैं ये। और वो तालियां बजाते हैं, टेबलें बजाते हैं, चारण भाट है वो। और मुझे हैरानी, राजनाथ जैसा सीनियर MP आज बोल रहा था कि राहुल गांधी जो है विदेशों में जाके भारत की बदनामी कर रहा है। ये बदनामी की बात है जो आप कर रहे हो, देश में चरित्र दिखा रहे हो अपना। अरे वो भाजपा भूल जाओ आप, राजनाथ जी भाजपा को भूल जाओ। ये नरेंद्र भाई ने कब्जा कर लिया पूरी पार्टी पर। आप में हिम्मत है तो बोलिए सच, समाज के अंदर क्या हो रहा है। देश में 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं। आपने वादा किया था राजनाथ जी कि हम आएंगे तो अच्छा शासन देंगे। ओ कुशाभाऊ जी को याद करो, बाबा साहब नातो जी को याद करो, इस आडवाणी जी को याद करो। ये कहते थे हमारे क्षेत्र में आके जब बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे कि बच्चों जब हमें मौका मिलेगा हम कांग्रेस से अच्छा शासन देंगे। ये अच्छा शासन है आपका? इनसे मात्र झूठ पसर चुका है। आपको सच बोलने की हिम्मत नहीं है। आप तो सीनियर लीडर हो, आप परिवारवाद की बात करते हो। सारे परिवारों के लोग, वो उसके जय शाह की क्या योग्यता है? अमित शाह के लड़के की BCCI का उसको प्रेसिडेंट बना दिया। कहाँ ले जा रहे हो आप देश को? हर्षानंद जी, सवाल तो ये भी करा जा रहा है कि जिस हिसाब से जितनी तेजी से अडानी जी का जो संपत्ति इतना ऊंचाइयों को छुआ, क्या कभी जांच हो पाएगा उस मसले पे? क्यों नहीं होगा? अरे धरती कभी निर्बीज नहीं होती है। ऐसे इंदिरा गांधी जी को अहंकार हो गया था। 25 जून 75 की रात को 12:30 बजे हमारे असंख्य लोगों को पूरे देश में उठवा दिया था और जेल में ठूस दिया। 77 में लोकनायक ने आवाज़ दी, जयप्रकाश ने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पंडित रामधारी सिंह दिनकर को ये कविताएं गाते हैं उनकी। जेल में निरुद्ध राजनारायण जीता इंदिरा गांधी के सामने, रायबरेली में। इतिहास है ये भूल रहे हैं। ये अहंकार के वशीभूत हो रहा है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु राम जी आते हैं। मैं धरती पर आता जब जब होत धर्म की हानि है। पानी हिंदुस्तानी है, ये पानी हिंदुस्तानी है। रक्त की फुहार एक, लाल लाल धार एक, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। एक रक्तदास बन प्राणों को छिपाता, एक राष्ट्रहित बागी बन फांसी चढ़ जाता है। एक निज स्वार्थी धर्म बेच खाता, एक धर्म की खातिर दीवार छिन जाता है। कहाँ ले जा रहे हो आप देश को? अच्छा गुरुजी, इस समय एक सवाल ये भी उठ रहा है अभी कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के रहते तो राहुल गांधी का भी PM बन ही नहीं सकते हैं। ये जो है ना कंपनी में तब्दील हो चुका। अब कोई भाजपा का शासन नहीं है भारत में। भ्रम है आपको, बिल्कुल भ्रम है। ये नाग कंपनी का शासन है। पैसा है गौतम अडानी का और ये दोनों उसके डमरू पे नाच रहे हैं। दोनों गुजराती, वो खरीद रहा और ये दोनों गुजराती देश को बेच रहे हैं। सारी एजेंसियों को बेच, सारी संस्थाएं बेच रहे हैं। सारी संस्थाओं पे कब्जा हो गया। अरे बच्चे 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं, भिखमंगे हो रहे हैं। हम भिखमंगा देश बना रहे हैं भारत को। अरे जो दुनिया के मस्तक पे सुशोभित होने वाला देश था और इतना बड़ा मौका दिया था नरेंद्र भाई को। ये चाहते तो महात्मा गांधी से लंबी रेखा खींच सकते थे। सबका क्यों नहीं करा रहे? सबका विश्वास, सब गुरुजी जांच क्यों? सारा पैसा उसी का लगा हुआ और पैसे से चुनाव जीता जा रहा। मैनेजमेंट है आजकल। मैं गारंटी करता हूँ ये जिस इलाके से नरेंद्र भाई खड़ा होगा, खुद ये चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत नहीं बचा पाएगा अगर IQ लेवल पे देश के लोगों ने काम कर दिया तो। और अगर सनातन संस्कृति को अगर आप दुनिया के मस्तक पर लहराना चाहते हो तो सब साधुओं से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये भगवा कलर सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य भगवान जगत को प्रकाशित करते हैं। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है।
अगर आप लोग इस वस्त्र की मर्यादा को अपने भीतर उतार सको और सच को सच कहने का साहस दिखा सको तो सारा दृश्य बदला जा सकता है। समाज को जगाइए, ऐसा मत करिए, अपने भीतर की चेतना को जगाइए, सुप्त विवेकानंद को जगाइए और हम सब मिलकर भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बना सके, इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इन दिनों जो है लोकसभा के अंदर में चर्चाएं चल रही हैं पक्ष विपक्ष दोनों के तरफ से, क्या राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं वो पूरा हो भी पाएगा या मात्र मुद्दा बन के रह जाएगा? फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।